अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपके खिदमत में आज मैं हदीस में ईमान का बयान लेके हाजिर हुई हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान की तशरीह से मुतल्लिक है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है और ईमान का ताल्लुक कौल और फ़अल हर दो से है, और वह बढ़ता है और वह घटता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ताकि उनके पहले ईमान के साथ ईमान में और ज़्यादती हो। सूरह फातिहा 4। और फरमाया कि हमने उनको हिदायत में और ज़्यादा बढ़ा दिया। सूरह कहफ 13। और फरमाया कि जो लोग सीधी राह पर है उनको अल्लाह और हिदायत देता है। सूरह मरियम 76। और फरमाया कि जो लोग हिदायत पर है अल्लाह ने और ज़्यादा हिदायत दी और उनको परहेज़गारी अता फरमाए। सूरह मोहम्मद 17। और फरमाया कि जो लोग ईमानदार है उनका ईमान और ज़्यादा हुआ। सूरह मुदस्सिर 31। और फरमाया कि उस सूरह में तुम में से किस का ईमान बढ़ा दिया है। फिल वाक़े जो लोग ईमान लाए हैं उनका ईमान और ज़्यादा हो गया। सूरह तौबा 124। और फरमाया कि मुनाफिकों ने मोमिनों से कहा कि तुम्हारी बर्बादी के लिए लोग बकसरत जमा हो रहे हैं, उनका खौफ करो। बस ये बात सुनकर ईमान वालों का ईमान और बढ़ गया। उनके मुंह से यही निकला, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। सूरह अल इमरान 173। और फरमाया कि उनका और कुछ नहीं बढ़ा, हाँ ईमान और इताअत का सिवा ज़रूर बढ़ गया। सूरह हज़ाब 22। और हदीस में वारिद हुआ कि अल्लाह की राह में मोहब्बत रखना और अल्लाह ही के लिए किसी से दुश्मनी करना ईमान में दाखिल है। वह अब्दुल्ला अन अबी अमानत और खलीफा अमर बन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अदी बन अदी को लिखा था कि ईमान के अंदर कितने ही फ़राइज़ और अक़ायदा है और हदूद है और मुस्तहब और मसनून बातें हैं जो सब ईमान में दाखिल है। बस जो उन सब को पूरा करे उसने अपना ईमान पूरा कर लिया, और जो पूरे तौर पर उनका लिहाज रखे ना उनको पूरा करे उसने अपना ईमान पूरा नहीं किया। बस अगर मैं ज़्यादा जिंदा रहा तो उन सब की तफसीली मालूमात तुमको बतलाऊंगा ताकि तुम उन पर अमल करो, और अगर मैं मर ही गया तो मुझको तुम्हारी सहबत में जिंदा रहने की ख्वाहिश भी नहीं। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कौल कुरान मजीद में वारिद हुआ है कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। और मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक दफ़ा एक सहाबी सूद बन बिलाल नामी से कहा था कि हमारे पास बैठो ताकि एक घड़ी हम ईमान की बातें कर ले। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया था कि यकीन पूरा ईमान है और सब्र आधा ईमान है। वह
रवाल तबरानी और अब्दुल्लाह बिन अम्र रदियल्लाहु अन्हा ने का कौल है कि बंदा तकवा की असल हकीकत यानी कहना को नहीं पहुंच सकता जब तक कि जो बात दिल में खटकती हो उसे बिल्कुल छोड़ ना दे। और मुजाहिद रहमुल्लाह ने आयत करीम सुरुल्लुक मोमिनुल दीन अल-खई की तफसीर में फरमाया कि उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता ठहराया जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए ठहराया था। उसका मतलब यह है कि ऐ मोहम्मद, हमने तुमको और नूह को एक ही दीन के लिए वसीयत की है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा ने आयत करीमा सूरतुल मुमतहना के मुतालिक फरमाया कि उससे सबील सीधा रास्ता और सुन्नत नेक तरीका मुराद है। और सूरह फुरकान की आयत में लफ्ज़ दुआए कम के बारे में फरमाया कि ईमान कम कि उससे तुम्हारा ईमान मुराद हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं। आमीन।